hope you all of you are fine. Welcome back to WhatsApp online classes. It's your English lecture. Please take out your English books. Open the page number 13. Today we are going to continue the reading of 8th paragraph of lesson number 2, The Trap. ट्रैप का मीनिंग है जाल। आज हम लेसन नंबर 2 द ट्रैप का 8th वाले पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। हम स्टोरी को सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि एक शेर जो है वो जाल में पकड़ा जाता है। वो बहुत कोशिश करता है जाल से बाहर निकलने की, लेकिन चूँकि जाल बहुत मजबूत होता है तो वो बाहर नहीं निकल सका। उसी वक़्त वो देखता है कि एक लड़का चलते हुए आ रहा है। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो मेरे दोस्त, मुझे इस खौफनाक जाल से बाहर निकालो। तो लड़का आगे से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, तुम मुझे खा जाओगे। लेकिन शेर उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा या मुलाजिम। लेकिन शेर जो है वो मुसलसल चिल्लाता है और तब तक चिल्लाता है जब तक लड़का दरवाज़ा नहीं खोल देता। जैसे ही लड़का दरवाज़ा खोलता है तो शेर उसे जल्दी से फ़ौरन से पकड़ लेता है और गरजती हुई आवाज़ में कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो और अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। लड़का जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है और शेर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तुम्हें जाने दूँगा। तुम उन 3 चीज़ों से मदद के लिए पूछो जो तुम देखो। तो सबसे पहले जो चीज़ वो देखता है वो है दरख्त। वो दरख्त से जो है मदद मांगता है, लेकिन दरख्त जो है हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए, तुम तो खुशकिस्मत हो। लोग मेरा फल ले जाते हैं, मेरी शाखें काट देते हैं और कोई भी मेरी मदद नहीं करता। गो अवे, चले जाओ। नेक्स्ट जो है वो एक बैल को देखता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन बैल भी जो है उसे मना कर देती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम तो खुशकिस्मत हो। मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ और काम करती हूँ और मुझे थोड़ा सा खाने को मिलता है, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। गो अवे, चले जाओ। लास्ट में फाइनली यानी आखिरकार लड़का जो है फिर सड़क के पास जाता है और उसी तरह उससे भी मदद मांगता है, लेकिन सड़क भी ट्री और ब्लॉक की तरह उसे मना कर देती है और कहती है कि कभी भी नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम खुशकिस्मत हो, लोग मुझ पर चलते हैं, सवारी करते हैं और मुझ पर कूड़ा करकट फेंकते हैं, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। गो बैक टू द टाइगर, शेर के पास वापस चले जाओ। आज जो है हम 8th पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द बॉय वॉज सैड, लड़का उदास था। सैड का मीनिंग है उदास। बट ही वॉज, लेकिन वो था। ऑल्सो ऑनेस्ट, ईमानदार भी, लेकिन वो ईमानदार भी था। ऑनेस्ट का मीनिंग है ईमानदार। द बॉय वॉज सैड, लड़का उदास था। बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार भी था। ही वॉक्ड बैक का मतलब होता है वापस चले जाना। ही वॉक्ड बैक टू द टाइगर, वो शेर के पास वापस चला गया। ही वॉक्ड बैक टू द टाइगर, वो शेर के पास वापस चला गया। ऑन द वे, रास्ते पर। ऑन द वे, रास्ते पर। ही मेट अ जैकल, वो गीदड़ से मिला। मेट का मीनिंग है मिलना, जैकल गीदड़। ऑन द वे ही मेट अ जैकल, रास्ते में वो गीदड़ से मिला। व्हाट्स द मैटर बॉय, लड़के क्या मामला है। मैटर का मीनिंग है मामला, बॉय लड़के। व्हाट्स क्या है। वर्ड्स को बेसिकली हम जब व्हाट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वर्ड्स लिख देते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड्स है ये है व्हाट इज़, यानी हम जो लिखते हैं ना व्हाट इज़, उसको हमने शॉर्ट करके लिखा है व्हाट्स। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। बॉय लड़के, क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। आस्क्ड द जैकल, गीदड़ ने पूछा। आस्क्ड पूछा, जैकल गीदड़, गीदड़ ने पूछा, यानी गीदड़ जो है वो लड़के से सवाल कर रहा है कि क्या मामला है। द बॉय टोल्ड हिम, लड़के ने उसे बताया। टोल्ड का मतलब है बताना, हिम उसे। अबाउट द टाइगर,
शेर के बारे में। अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में। द बॉय टोल्ड हिम, लड़के ने उसे बताया। अबाउट द टाइगर, शेर के बारे में। द जैकल फेल्ट सैड, सैड का मीनिंग है दुखी हो जाना, उदास हो जाना। गीदड़ दुखी हो गया। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ही सेड, उसने कहा। एंड वेंट विद द बॉय, और लड़के के साथ चला गया। टू द टाइगर, शेर के पास। हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप, तुम जाल में कैसे गए थे। इन द बिगिनिंग, शुरू में। ही आस्क्ड द टाइगर, उसने शेर से पूछा। द बॉय वॉज सैड, लड़का उदास था। बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार भी था। ही वॉकड बैक, वो वापस चला गया। टू द टाइगर, शेर के पास। ऑन द वे ही मेट अ जैकल, वो रास्ते में एक गिदड़ से मिला। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। बॉय, लड़के। आस्क द जैकल, गीदड़ ने पूछा। द बॉय टोल्ड हिम, लड़के ने उसे बताया। अबाउट द टाइगर, शेर के बारे में। द जैकल फेल्ट सैड, गीदड़ दुखी हो गया। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ही सेड, उसने कहा। एंड वेंट विद द बॉय, और लड़के के साथ चला गया। टू द टाइगर, शेर के पास। हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप, तुम जाल में कैसे गए थे। इन द बिगिनिंग, शुरू में। ही आस्क्ड द टाइगर, उसने शेर से पूछा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन डेट, as you know that today is 19th of April and the day is Monday. Now students, please take out your English notebooks. First of all, mention class assessment date and day. Today is 19th of April and the day is Monday. Now we are going to do the question answers of lesson number 2, the trap. From book page number 14. Answer the following questions. B part is How did people hurt the tree? आज जो है हम बी वाला क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पर डेट भी मेंशन कर लीजिए 19। अपनी नोटबुक पर बल्कि आप अपने रफ रजिस्टर पर जब काम करेंगे तो डेट लगाने के बाद लेसन नंबर 2 लिखेंगे। लेसन का नेम द ट्रैप। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन बी इज़ हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री। हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री, यानी लोग जो हैं वो दरख्त को कैसे नुकसान पहुंचाते थे, उसे दुख देते थे। द आंसर इज़ पीपल हर्ट द ट्री बाय ईटिंग इट्स फ्रूट एंड कटिंग इट्स ब्रांचेस। लोग जो हैं दरख्त का फल ले लेते थे और उसकी शाखें काट कर उसे दुख देते थे या नुकसान पहुंचाते थे। अगेन हम इसको पढ़ेंगे। हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री। आंसर इज़ पीपल हर्ट द ट्री बाय ईटिंग इट्स फ्रूट एंड कटिंग इट्स branches. People hurt the tree by eating its fruit and cutting its branches. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रीडिंग के साथ ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से याद करना है। और बेटे, आप लोगों ने अपनी स्कूल की नोटबुक्स नहीं यूज़ करनी, आप लोगों ने रफ़ शीट्स जो हैं या रफ़ रजिस्टर यूज़ करना है। कोशिश कीजिए कि आप लोग शीट्स यूज़ करें। और जब आप अपना काम स्कूल में सबमिट करवाएं तो प्लीज़ अपना नेम, अपनी क्लास और सेक्शन ज़रूर मेंशन कीजिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सबक नंबर 1 हम जो है नज़म है इसकी मश्क करेंगे। आपको पता है हम किसको कहते हैं। हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए।
बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करें। आज हम बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, उसके बाद जमात का काम, उसके बाद दिन पीर। नज़्म के मुताबिक दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। ये आपके अल्फाज हैं। आपने इस नज़्म में जो इसके साथ मिलते जुलते अल्फाज हैं, हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो आपने ढूंढने और लिखने हैं। आपको पता है एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। आसमान, जहान, देखिए दोनों की आवाज़ आपस में मिल रही है। आसमान, जहान, तारे, नज़ारे, सुनाते, झुकाते, दवा, सवा। ये आपने जो आपकी नस्म में हैं अल्फाज उनमें से ढूंढ के लिखने हैं। दोबारा से देखें, आसमान, जहान, तारे, नज़ारे, सुनाते, झुकाते, दवा, सवा। उसके नीचे देखें, दिए गए मुज़क्किर अल्फाज के मुअन्नस लिखें। ये सारे मुज़क्कर लिखे हुए हैं, आपने इनके मुअन्नस उनके सामने लिखने हैं। उस्ताद मुज़क्किर है, इसका मुअन्नस क्या होगा? उस्तानी। मामू, मुमानी। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। हाथी, हथनी। दोबारा से देखें, उस्ताद, उस्तानी। उस्ताद मुज़क्किर है, मुअन्नस उस्तानी। मामू मुज़क्किर है, मुअन्नस मुमानी। मोर मुज़क्किर है, मुअन्नस मोरनी। मुज़क्कर है शेर और मुअन्नस है शेरनी। मुज़क्कर है हाथी, मुअन्नस है हथनी। आपने ये इधर लिखने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जो नेक्स्ट पेज नंबर 6 ओपन करें। लिखाई की महारत। अल्लाह ताला की दी गई 5 नेमतों के नाम लिखें। अल्लाह ताला की नेमतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने यहाँ पर 5 लिखनी है। 5 आपको मैं लिखवा देती हूँ और नेक्स्ट जो है 5 आपने खुद से लिखनी है। देखें, फल, फूल, तारे, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, पहाड़, आँख, नाक, कान, दांत, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है। ये आपने इतनी लिखी है। इधर आपने खुद से ढूंढकर 5 और लिखनी है।